कि अगर आपने एक बार किसी को प्यार किया है सच्चे दिल से तो आपको एफ़र्ट डाल देना चाहिए। लेकिन वो एफ़र्ट जो है वो ऐसा एफ़र्ट होना चाहिए कि कुछ लिमिटेड फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। फिर उस टाइम पीरियड में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन के लिए आपने तय कर दिया कि 2 दिन के लिए आप एफ़र्ट डालोगे और जो मैक्सिमम एफ़र्ट आपके हिसाब से हो पाएगा वो मैक्सिमम एफ़र्ट आप दोगे, है ना? 2 दिन में आप 24 घंटे दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आप दे दो, ठीक है? लेकिन उस एफ़र्ट के बाद अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव है तो अपने आप को तुरंत रोकना है। पहली चीज़ क्या हो रही है, पूरे यूट्यूब में आपको ये बोला जाएगा बी ए मर्द, है ना? और नेवर लाइक झुको मत, है ना? दूर हट जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि सामने वाला सच में चाह रहा हो कि हाँ, ये मेरे लिए एफ़र्ट लगाए, लगा करके देखे। और अगर वो नहीं भी चाह रहा था तो आपको हो सकता है कि 1 साल 2 साल के बाद आपको लगे, 4 साल के बाद कि यार मुझे एफ़र्ट लगाना चाहिए था, हो सकता था वो रुक जाती, है ना? तो इस वजह से अपना 1-2 दिन का टाइम निकालो, पर पूरा एफ़र्ट डालो, जो मैक्सिमम हो सकता है वो अपना डाल दो आप, ठीक है? जितनी सोच से आपको जि मैक्सिमम हद तक, जिस हद तक जा सकते हो आप जाओ, ठीक है? फिर इस मोमेंट पे अब कई लोग रहते हैं, कई लोग नेगेटिविटी से भी भर जाते हैं। पहली बात तो आपने उससे प्यार किया और अब नफ़रत करने लगे हो, है ना? उसने आपको छोड़ दिया तो नफ़रत कहाँ से चालू हो गई? वो आप उसको पकड़ना चाह रहे हो, कोई आप मैं आपको आपके हाथ को ऐसे पकड़ लूँ, आप समझो, और मैं पकड़े रहने दूँ, मैं बोलूँ नहीं छोड़ूँगा, आप तो परेशान हो जाओगे। आप तो मुझे मार दो, काट दो, गोली मार दो, कुछ भी कर सकते हो आप उसके लिए। वही वो भी कर रहा है। जैसे ही आप उसको पकड़ना चाह रहे हैं तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर वो समझता है कि बंधन है, मुझे बांधा जा रहा है। आज के टाइम में इसी वजह से ना लड़के शादी करना चाह रहे हैं ना लड़कियां, क्योंकि वो दोनों ही जो एक थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि ये बंधन है, और वो लोग आपस में एक पैमाना नाप रहे हैं कि मेरे कहाँ पे वजन ज़्यादा है, कहाँ पे वजन कम है। तो आप ऐसे कर नहीं सकते। और आप कई लोग क्या करते हैं, जब ब्रेकअप हो जाता है तो उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो प्यार नहीं रह जाता अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो तो, है ना? या फिर आप उसको धमकियाँ दे रहे हो कि ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फोटोज़ की धमकियाँ या फिर किसी भी तरह की, तो वो प्यार नहीं है। ये आपके लेवल और उनके लेवल पे बात हो गई, है ना? सेकंड है, अब आप देखो कि आप किस वजह से उसके पास जाना चाह रहे हो, ताकि आपको प्यार मिल सके। आपको लगता है कि आपको प्यार मिल जाएगा उससे? कभी मिल ही नहीं सकता है आपको प्यार। कारण ये है कि आपने यही नहीं जाना है कि अपने आप से कैसे प्यार करते हैं। परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं जी नहीं सकता। परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, उन्होंने आपको भेजा है, और वही आपके अंदर विराजमान है ना? प्रभु आपके अंदर विराजमान है और आप कहते हैं कि मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं अब उसके साथ ही रहूँगा, मैं उसको, अरे प्रभु आपके साथ हैं यार, प्रभु आपके साथ हैं। आप कहाँ तुच्छ चीज़ों में पड़े हुए हो? जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होता है ना कि प्रभु आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। हो सकता है कि प्रभु ने ही ये कराया हो, है ना? महिमा देखो आप, हो सकता है कि आप अभी कमा ना रहे हो, आप अपने अपने पे ध्यान ना दे पा रहे हो। प्रभु ने बोला चलो इसको सैर कराते हैं दुनिया की, कि कैसी होती है दुनिया। आपको भेजा अमेरिका, आपको भेजा स्विट्जरलैंड, है ना? और आप गए और आपने सैर किया, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, शिमला मनाली आप घूम करके आ गए। अब भगवान बोल रहे हैं अपने पास आओ यार, है ना? अपने अंदर आओ, अपने अंदर आके बैठो। तो आप नहीं लगे हुए हो, आपको फ्री किया उन्होंने। जैसे आप उसको पकड़ रहे हो, किसी पर्सन को पकड़ रहे हो, वो पर्सन को पकड़ने के साथ साथ में आप भी तो बंधे हो गए, आपका भी तो हाथ बंध गया, आप भी उसको पकड़ना चाह रहे हो, तो वो तो बेचारा बंधा है, आप भी बंध गए ना उसके साथ साथ में। तो आपको ये समझना होगा। तो भगवान कह रहे हैं यार छोड़ो यार, है ना? घूम आए अब,
अब वो वहाँ पे भगवान को बसाना होता आपको कि हाँ शिमला में ही आपका घर बसा दे, तो वो भगवान की मर्जी होती, वो उन पर छोड़ो। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं हम कि शिमला गए और शिमला ही रह गए। शिमला में घर बन गया होता तो अच्छी बात होती, लेकिन घर वापस भी तो आना होता है। अपना घर बना करके बसा करके आप कहीं दूसरी जगह घूमो तो अच्छी बात है। तो भगवान ने आपको दोबारा से आपके पास भेजा है कि अपना घर बसाओ। अपना घर क्या होता है? पहली बात शुरू होती है आपके बॉडी से, आपके शरीर से। ये जो हमारा बॉडी है, आपने इस पे कितना कितना काम कर लिया कि हाँ मैंने अपने पे देखा हो। कभी बैठ करके आपने घंटों घंटों उससे बात किया है? कभी घंटों घंटों मेडिटेशन करके देखा कि हाँ यार क्या हो रहा है, मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है? ये कुछ फील किया आपने? परमात्मा ने आपको ये शक्ति दी है, वो ये इतनी बड़ी पावर है आपके पास, इतनी बड़ी शक्ति मिली हुई है इस समय, जो ब्रह्मांड में चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। ये जो शक्ति है ना, वो शक्ति आपको किसी प्रोटीन से, किसी क्रिएटिन से, किसी मांस से, किसी भी तरह की एनर्जी से आपको नहीं मिलती है, जो एनर्जी आपके अंदर इस समय पनप रही है। आप इस समय 10 लोगों को, 20 लोगों को अकेले मारने का और उसका दम रखते हो कि दुनिया बदल सकते हो, है ना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया पलट के रख दी ब्रेकअप के बाद, है ना? मतलब वो एक आदमी का तो भला हुआ, उसने अपना भला किया, परिवार का भला किया, सोसाइटी का भला किया, पूरे इंडिया का भी भला कर दिया, पूरे वर्ल्ड का भला किया। ऐसे भी लोग हैं। परमात्मा आपको ये शक्ति देना चाहता है। एक बड़ा मशहूर कहावत है कि एक स्टोरी है छोटी सी। एक शेर रहता है, वो मेमने के शेर का बच्चा मेमनों के साथ वो भेड़ बकरियों के साथ मिल जाता है, ठीक है? और वो उन्हीं के साथ पलता है, बड़ा होता है, उन्हीं के साथ रहता है ना? फिर वो बड़ा हो जाता है। एक दिन बूढ़ा शेर देखता है कि अरे यार ये तो हमारी तरह, वो फिर जवान हो जाता है वो शेर, और वो बूढ़ा शेर उसको एक देखता है कि अरे यार ये तो बकरियों जैसी हरकत कर रहा है, ये शेर है ना? और फिर उसको बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो और कब से कर रहे हो? तो वो बोलता है कैसी हरकतें? वो शेर बोलता है कैसी हरकतें कर रहा हूँ? तो वो बोलता है कि अरे यही जो तुम कर रहे हो, जो एक तरह से जो तुम पत्ती खा रहे हो, हम तो मांस ये खाते हैं और इस तरीके से रहते हैं, और शेरों के साथ शेर अकेले रहते, कहाँ तुम झुंड में पड़े हुए हो बकरियों के साथ? तो वो कुछ नहीं समझता है। वो बोलता है ये तुम्हारी चाल है, मुझे खाना चाहते हो? हाँ, मुझे खाओगे, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा बच्चू। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन बूढ़ा शेर को गुस्सा आ जाता है, फिर समझाने जाता है, वो नहीं समझता है, उसको पकड़ता है उसकी मुंडी और पकड़ करके ले जा करके उसको पानी के पास दिखा देता है ना? पानी के पास समुद्र के किनारे बैठा, नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ पे उसको बोलता है अब देख अपना चेहरा, है ना? और वो उसको अपना चेहरा दिखाता है और फिर वो दहाड़ मारता है। बूढ़ा शेर जो रहता है वो दहाड़ मारता है, और फिर उसी को देख करके वो जो जवान शेर रहता है वो भी दहाड़ मारता है, और उसकी दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप जाता है। तो ये जो पावर है ना, वो एक बार में, वो शेर था पहले से, उसको बूढ़े शेर ने यकीन दिलाया कि वो शेर है। वो एक बार में, वो जवान शेर जो रहता है वो हुंकार भरता है, उसको याद आ जाता है मैं शेर हूं, मैं कहाँ ये फंसा हुआ हूं। वो परमात्मा आपको ये शक्ति दे बैठा है इस समय, है ना? वो शक्ति आपको मिली हुई है। वो शक्ति आप इसमें गंवाना चाह रहे हो कि किसी को बुरा बोल दो? वो शक्ति आप इसमें गंवाना चाह रहे हो कि मेरे फिर से वापस आ जाए, फिर से रोते गाते रहो और समय का दुरुपयोग करो? क्या इसलिए बने हो? आपने अपनी बॉडी पे काम किया, कब से आप काम करना चाह रहे हो कि मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रांग बॉडी बनाऊंगा, मैं निकलूंगा, सिक्स पैक एब्स बनाऊंगा? कब बनाओगे? कम्युनिकेशन कब इम्प्रूव होगा आपका? आप बात नहीं कर रहे हो किसी से, इंट्रोवर्ट हो, बात करने में शर्माते हो, हकलाते हो, साफ बात नहीं बोलते हो। कई बार साफ बोलते हो, अच्छी तरीके से बोल लेते हो, तो उस बोलने का आप सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। कब उपयोग करोगे इन सब चीज़ों का? कब बैठोगे परमात्मा के साथ कि हाँ आज मैं बैठूंगा, आज मैंने बंद किया और मैं कृष्णा से बात करूंगा? लड़की से तो बात कर लिया, गर्लफ्रेंड से तो बात कर लिया,
उससे कब बात करोगे? प्रभु आज मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा। क्या पागल हो जाओगे? लोग पागल घोषित करेंगे, कमरा बंद करके कर लो। मैं कमरा बंद करके मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे परमात्मा से 5-10 मिनट के लिए मैं आंखें बंद की और प्रभु को याद कर लिया और मैं गदगद हो गया। क्या चला जाएगा इसमें? कब करोगे ये? परमात्मा ने आपको ये मौका दिया है। एक शायरी है, कुछ इस तरह से है, बियावान तेरे वास्ते रहे होंगे, उनकी रौनक ना बढ़ाऊं तो किधर जाऊंगा। सर्द रातों में सुलगती हुई धूपों के तले मैं न गाऊंगा तो मर जाऊंगा। 12 मुझको सफ़र करना, राह में आग बिछा दो तो भी तर जाऊंगा। तुमने छीनी है वो मुझसे जो मेरी सुनहरी किरणें, उनके स्याही में बहुत गहरे उतर जाऊंगा। अब न मैं लौट के वापस उस राह को कभी जाऊंगा। तो भूलो उस राह को, भूलो उस राह को, अपने रास्ते पे चलो, है ना। और अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपना संबंध भगवान के साथ, प्रेम का संबंध भगवान के साथ बनाओ। और फिर उस 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 ड्यूरेशन में अगर कोई आ जाता है आपके साथ, जो आपके साथ रहने को तैयार हो जाता है, तो उसके साथ रहो, चाहे वो कैसा भी हो। फिर कमियां निकालना, फिर अगर आप कमियां निकालते भी हो तो वो कमी इस पर्पज से होना चाहिए कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना। फिर जो आया आपके साथ, चाहे वो कैसा भी हो, उसका हाथ पकड़ा आपने आजीवन के लिए, उसको बोला कि हाँ आजीवन के लिए हम आपके साथ रहेंगे। फिर वो आजीवन के साथ रहने के साथ साथ में भी आपको छोड़ के चला जाता है, तो भी ये नहीं करना है कि वो मुझे छोड़ के चला गया इस तरीके से रोने। पर दिक्कत ये है कि आपके पास आपका एक पर्पस नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम इसका नाम है कि मैं फुलफिल्ड हूं, मैं आपको प्रेम दे सकता हूं पूरी तरीके से। मुझे आपसे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको प्रेम देने में ही प्रेम महसूस हो जाता है। मैं प्रेम दे सकता हूं, और जब आप प्रेम से भर जाओगे तो आप कुत्ते को प्रेम दो, बच्चे को प्रेम दो, या किसी महिला को प्रेम दे रहे हो आप, तो महिला को भी प्रेम दे रहे हो, किसी भी महिला को प्रेम दे सकते हो। फिर आप ये नहीं देखोगे कि सारी महिलाएं खूबसूरत होती हैं, है ना। फिर आप इसमें कैटेगराइजेशन नहीं कर सकोगे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, कहते हैं कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है, अब मैं किसी और से बात नहीं करूँगा। क्यों भाई? 800 करोड़ की आबादी है, 400 करोड़ महिला होंगी। 400 करोड़ में से 1 2 4 5 1 2 3 4 आपके लाइफ में आई होंगी, मैक्सिमम यही हुआ होगा। 3-4 लोग की वजह से आप, वो लोग की वजह से आप शादी नहीं करोगे और ये नहीं करोगे, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल पॉइंट है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा अपोजिट जेंडर से। और सेम अपोजिट जेंडर में भी होता है, जो कैटेगराइजेशन हम लोग कर देते हैं। तो समझो, परमात्मा ने आपको एक अलग शक्ति दी है। परमात्मा चाह रहा है कि खोलो आँख को अपने। कब तक बंद रखोगे आँख को? पेड़ को देखो, वो समुद्र को देखो, है ना, जो सामने लोग हैं उनको देखो, उनकी स्माइल्स को देखो, बहुत बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। आकाश को देखो, पृथ्वी को देखो, अपने आप को देखो, अपने हर विचार को देखो, हर तरीके से देखो, सोचो समझो। परमात्मा ने ये आपको मौका दिया है, इसका सदुपयोग तो आपको करना पड़ेगा ना। आप नहीं करोगे अगर, तो फिर उसमें फंसोगे, और फिर वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा, आपको अपना नेचर समझना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ। लड़की का नेचर समझना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऑब्सेसिव अटैचमेंट, कई तरह से हो सकता है, क्रोध की बीमारी, है ना, या फिर बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपकी कमाई कम होना, या और भी पर्टिकुलर एक्सपेक्ट अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जो अदर जेंडर के हिसाब से आपके प्रति हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लड़कियों का बेसिक नेचर समझोगे तो उनका भी नेचर अब पूरी तरीके से बदल रहा है।
जो मैक्सिमम जो डाइवर्स केसेस होते हैं या फिर ब्रेकअप केसेस होते हैं, वो ज़्यादातर वो होते हैं जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छे हाईली कॉलेजेस में से पढ़ी लिखी होती हैं, ग्रेजुएट होती हैं, अच्छे बाहर कॉलेजेस से होती हैं। वो ज़्यादातर डाइवोर्स और इस चीज़ को फाइल करती हैं और वो ब्रेकअप करती हैं जल्दी, क्योंकि वो स्टैंड लेती हैं अपने लिए, ठीक है। वो कहती हैं नहीं नहीं ये मैं नहीं वो टॉलरेट कर पाऊंगी, उनका टॉलरेंस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। इंस्टाग्राम ने उनको एक अलग हाइप दे रखा है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, वो हो सकता है टूटे, हो सकता है ना टूटे। आप इस भ्रम में मत रहना कि लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं ये टूट जाएगा भ्रम, उसके साथ ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बहुत काल से चला हुआ आ रहा है। सबका अपना अपना अपने कर्म होते हैं। हो सकता है उसको 10 जन्म पहले का कर्म अभी जन्म का अभी मिल रहा हो, ठीक है, और उसको बहुत सीधा साधा आदमी मिल जाए। हो सकता है उसको इसी जन्म का कर्म मिले, हो सकता है उसको बहुत पहले के जन्म का कोई बहुत बुरा आदमी मिल जाए। तो किसी पर्टिकुलर कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि किसी के साथ ऐसा है, किसी के साथ वैसा है। लेकिन अगर अगर पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से बात करें तो आप ये समझो कि कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और जो हमारा समाज है, जो गतिविधियां आ रही हैं, कलयुग भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से मिस डायरेक्शन बहुत तेज़ी से लोगों का बढ़ रहा है। ऑप्शंस लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं पहले के मुताबिक। पहले क्या होता था कि किसी के पास फ़ोन नहीं होता था तो लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता था और वो कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी घर से, है ना। तो इस केस में उनको उनकी शादियां होती थी तो वो उसके साथ ही कमिटेड रह जाती थी लाइफ टाइम तक, फिर वहाँ से भी उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अब क्या है, अपोजिट जेंडर जहाँ पे भी, जैसे मेल बेस्ट फ्रेंड हो गए या फिर कोई भी एक तरह का वो हो गया, तो जहाँ पे भी वो जुड़ेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं, इसीलिए कॉरपोरेट में ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। वो आपका राइज होगा ही होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। उसको रोका जा सकता है सिर्फ एक माध्यम से, है वो स्पिरिचुअलिटी, है ना। एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही उसको रोका जा सकता है, बाकी और कोई पावर है ही नहीं, है ना। या फिर दूसरा एक रास्ता है कि उसका पर्पस हो लाइफ में, है ना। दोनों का सेम पर्पस हो तो एक उसको डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। तो आपको लड़की का नेचर भी समझना है, आपको अपना नेचर भी समझना है। मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ मुझे कहाँ अपना ध्यान देना चाहिए, मुझे वेट गेन करना है, मुझे बॉडी बनाना है, मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, इन सब सारी चीज़ों पे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा हो रहा है। आप समझो, अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो बाहर इंडिया में तो अरेंज मैरिजेज ज़्यादा होती हैं। वर्ल्ड में आप अमेरिका वगैरह में देखोगे तो लव मैरिजेज ही होती हैं ज़्यादातर, और डाइवर्स केसेस जो होते हैं वो देखो आप 60-70-80% तक जाते हैं। लव जो है ना वो एक बुलबुले की तरह है ना, जैसे पानी में बुलबुला निकलता है ना। अगर पार्टनर सही है, दोनों पार्टनर टिक जाते हैं, तब तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर ले जाता है और वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, अरेंज मैरिज से बहुत अच्छा। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी बीच में लानी पड़ेगी, वरना वो एक बुलबुले की तरह से है, आज निकला फिर उसके बाद कल फूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो आज आपसे उसने तोड़ा है, कल किसी और के साथ जाएगी, उसके साथ भी बुरा लगेगा, परसों किसी और के साथ होगा, वो भी फिर बुरा लगेगा। तो ऐसा होता रहेगा क्योंकि वो बुलबुला है। लव एक बुलबुले की तरह से है जो एक तरह से थोड़ा सा निकला और फिर उसके बाद फिर वो दब जाता है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं, पैसा हो गया, सिक्योरिटी हो गई और बहुत सारी चीज़ें। तो ये इंडिया यूएसए का आपको डेटा समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा आपको इसमें एक फ़ायदा है, आपके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है, आपको अपना गोल फाइंड आउट करने का मौका मिला है। इस वजह से आप अपना गोल फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा लाइफ में असली मकसद क्या है और इस पावर को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, है ना। बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। तो आपको वो पावर को यूज़ करने के लिए आपको अपना गोल फाइंड आउट करना पड़ेगा और इस पावर को उसमें पूरी तरीके से झोंक देना पड़ेगा। जैसे ही आप इस काम को करते हैं, आप देखेंगे ड्रास्टिक आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले तो आपको, अगर आपने उसकी फ़ोटोज़, वीडियोस और इन सारी चीज़ों को रख रखा है, सेव कर रखा है, उसका फ़ोन नंबर ले रख रखा है,
तो सारी चीज़ों को पहले ही अभी डिलीट करिए, है ना, क्योंकि वो मेमोरी वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहेगी। सोशल मीडिया पे उसको देखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बंद करिए। अगर प्यार करते हैं उससे तो उसको बोलिए कि वही आपको ब्लॉक करे, ठीक है, उससे उसको कॉल करिए, किसी तरीके से बोलिए, अगर वो उसने ब्लॉक कर रखा है तो ऑलरेडी और अच्छा है कि आप उससे हट जाइए, ठीक है। ब्लॉकेज अपनी तरफ से लगाना ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक तरह से आपका ईगो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जितने भी लोग ये बोलते हैं कि आप उसको हेट करके आप उससे बाहर निकल जाओगे, तो ये गलत है। एक्सट्रीम हर तरफ से गलत है। जितने भी लोग ये बोलते हैं कि आप उसको पूरी तरीके से लव करके, ऐसे भी बहुत नमूने हैं जो बोलते हैं कि उसको उनको छोड़ के चली गई है, लेकिन फिर भी बोलते हैं मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा, है ना, मैं, फिर उसके बाद उसको उसकी शादी हो गई तो भी उसको उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद या फिर वो लव नहीं है, ठीक है, वो लव नहीं है। उस लव में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लव बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको बहुत हद तक इस पे जाना पड़ेगा, फिर आप उसको कब कैसे भी एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा, वो मुझे छोड़ के चली गई है फिर भी मैं उसके लिए घर बनाऊंगा, मैं उसको वो ये दूंगा, मैं वो। आप अपने लिए तो कर ही नहीं पा रहे हो, अपने लिए करो ना पहले। जब आप अपने लिए करना स्टार्ट कर दोगे तो ये जितने थॉट्स हैं ना, ये रिमूव हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे के लिए मत करना चाहो, ये ना करना चाहो, लेकिन पहले अपने लिए कर लो ना। और जो आपके लिए आपको छोड़ के चला गया है, उसके लिए करने का, उसको एक सेकंड के लिए आपको देखने का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप उससे हेट कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि आप उससे नफरत कर रहे हैं। नफरत भी नहीं करना है और उससे प्यार भी नहीं करना है, मैं ये सिखा रहा हूँ। और वो ऐसे आप कर पाओगे कि वो वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ में आया, आप बोलो भगवान ने अच्छा एक समय दिया, एक समय हमने अच्छा गुजारा, एक अच्छा मेमोरी दिया, ठीक है। अब उसको अब मेरे साथ रहना होता तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता, नहीं रहना है तो भी अच्छा है, मैं आज़ाद हुआ, है ना, मैं उसकी केयर करता, मैं लॉन्ग टर्म तक साथ था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब ये फील करना आप स्टार्ट करते हो तो अच्छा होता है। तो आपको हर तरफ से कट आउट करना है, अपने जितने भी कॉर्ड्स हैं वो कट करने हैं कि मुझे किसी तरह का अटैचमेंट नहीं रखना है। फिर आपको एक पर्पस ढूंढना है और उस पर्पस में अपने आप को पूरी तरीके से लगा देना है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं छोड़ के जाने का, और इसका ये आपके अकेले का नहीं है, ये कर्म होते हैं, पुराने कर्म होते हैं, ये ग्रहों की दशा भी होती है कि कुछ ग्रह खराब चल रहे होते हैं, तो इस वजह से भी होता है कि हाँ, जैसे शनि की महादशा हो रही है, राहु का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो राहु भ्रमित कर देता है, ठीक है। या फिर कभी कभी जुपिटर की दशा है तो जुपिटर, या फिर जुपिटर और शनि है तो वो देख रहा है कि आपको, कि आपके लिए ये सही नहीं है पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आपको निकाल देता है उस पर्सन को आपकी लाइफ से बाहर, ठीक है। तो आप जो सोच के बैठे हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान आपके हाथ से अगर कुछ ले रहा है ना, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा देना चाहे। आप इसको पकड़ करके बैठे हो कि मैं तो मुट्ठी नहीं खेल खोलूंगा, हाँ, भगवान आपको 500 करोड़ का चेक देना चाह रहा है कि भाई 500 करोड़ का चेक ले लो, नहीं मैं तो मुट्ठी नहीं खोलूंगा, ये ढक्कन ही पकड़ के रखूंगा। पकड़ के रखे रहो, पकड़ के रखे रहो, नहीं चाहिए। जब तक छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे तो ढक्कन जाएगा, ढक्कन जाएगा तो पहली चीज़ तो आपको क्या मिलेगी, आज़ादी। पहली चीज़ ही मिली आपको, फ्रीडम, आप आज़ाद हो गए। ये अपने आप में इसकी करोड़ों में अरबों में कीमत है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपको अब दूसरी चीज़ पकड़ने का मौका मिल जा रहा है, फॉर एग्जांपल पैसा हो गया, ये हो गया, तो आपके लिए फिर भी अच्छी चीज़, और अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। मैं लड़कों को एक और गाइडेंस देता हूँ कि ऐसे चक्कर में ना कभी दूसरे रिलेशनशिप में मत जाना। जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है ना, तो एक हीलिंग फेज़ होता है। हीलिंग फेज़ क्या होता है कि 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10, 1 साल आपको हील करना पड़ता है उस जो मोमेंट आपके साथ हुआ रहता है उससे बाहर आने के लिए, और वो एक पावर को भी आपको यूज़ करना रहता है। तो इस केस में आप गलती से किसी और से बात करने मत लग जाना, ठीक है, क्योंकि लड़कियां ये गलती करती हैं। और प्रॉब्लम क्या है लड़कियों के साथ कि लड़कियां इसी वजह से अनहील्ड रह जाती हैं, और वो जब भी किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाती हैं तो वो ट्रॉमा लेकर के चली जाती हैं। उनको समझ नहीं आता है, अगले को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और वो क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन वो ट्रॉमा वो समझ जाता है। अगला जो रहता है, अगर वो समझ रहा होता है कि ये कहीं ना कहीं ये है, अगर नहीं समझ रहा होता है तो भी
सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है, लोगों को पता होता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रॉमा है, ठीक है। तो वो अनहील्ड जो वो बंदा रहता है या बंदी रहती है, वो किसी के साथ, दूसरे के साथ इंगेज नहीं हो पाता है, ठीक है। वो कंपैरिजन करता रहता है दूसरे के साथ, ये भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो इसीलिए कभी भी जब आपका रिलेशनशिप से किसी एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, तो तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में जाने की गलती मत करना। अगर फिर भी लग रहा है आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों से बात करो आप, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, अपनी सिस्टर्स होंगी तो उनसे बात करो, उनसे शेयर कर सकते हो। कोई और नहीं मिल रहा है तो मैं हूँ, मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, है ना। सब लोग बेसिकली आपकी बातें लोग सुनेंगे और बस यही होगा और कुछ नहीं, है ना। बाकी सारी चीज़ें करना आपको ही पड़ेगा, है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वहाँ प्यार देने की जगह यहाँ प्यार दे देना थोड़ा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या चाहते हो, आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग मेंटल हेल्थ मेन से रिलेटेड यहाँ पे बात करते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।